हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, यूपी एलटी ग्रेड 2025 का जो वैकेंसी है वो रिलीज हो चुकी है और ऑलरेडी फॉर्म फिल होना भी शुरू हो चुका है। तो जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक फॉर्म फिल कर ले और फॉर्म फिल करने से पहले आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले और ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के 72 घंटे बाद आप फॉर्म भरे, ठीक है, ताकि आप सेफर जोन में रहे। क्योंकि जैसे ही आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो तुरंत आपको ओटीआर नंबर रिलीज नहीं होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इट मे बी 12 to 24 आवर के बाद ही आपका ओटीआर नंबर रिलीज होता है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप कम से कम 72 घंटे बाद फॉर्म फिल करें ताकि आप एकदम सेफर जोन में रहे, कोई भी गलती आपसे गड़बड़ आपसे ना हो, ठीक है। तो साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी एलटी ग्रेड कॉमर्स का जो सिलेबस है, ठीक है, उसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को सभी के साथ आप लोग शेयर कर ले, ठीक है, और लाइक कर ले। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो को और देखते हैं हम लोग के कॉमर्स में सर जी क्या पढ़ना है और किस तरीके से हम लोग को क्या स्ट्रेटेजी रख के पढ़नी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, कुछ एक न्यूज़ आर्टिकल पहले हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जैसे एलटी ग्रेड भर्ती पर कुछ सवाल तो खड़े हो रहे हैं। जैसे कंप्यूटर शिक्षक में केवल 581 पद दिए गए हैं, जबकि इसमें पिछले साल बहुत सारा पोस्ट जो है 98% पद खाली रह चुके गए थे, लेकिन फिर भी इस बार केवल 581 पद आए हैं। चलिए, इसमें तो 581 पद आए भी है, लेकिन अगर हम लोग कॉमर्स की बात कर ले तो कॉमर्स में तो सर पहले 29 पोस्ट आया था, अब उसको बढ़ा के केवल 58 हुए हैं, ठीक है, 58। तो मतलब कॉमर्स में तो बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिल रही है अब तक आयोग की तरफ से। अब ये क्यों इतना कम वैकेंसी है, इसके बारे में अभी कोई भी यहाँ पे कोई सूचना नहीं है जिसको लेके हम आपके साथ डिस्कस कर सके। लेकिन साथियों, बस इतना ही कहना है कि वैकेंसी आई है, ठीक है। आप लोगों को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एकदम प्रिपरेशन पे लग जाना है। बहुत से कैंडिडेट परेशान है कि सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन से सोर्स से पढ़े, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से सोर्स से पढ़ना है, तो इसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। कॉमर्स स्टडी क्लासेस जो है आपको पूरी तरीके से इसमें गाइड करेगा, ठीक है। इसमें हम आपके साथ क्वेश्चन के साथ साथ कंटेंट भी हम लेके आने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो 58 पोस्ट तो है अभी फिलहाल के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सर कॉमर्स का क्या सिलेबस है और कैसे पढ़ाई करना है। तो जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि इसमें 2 पेपर होगा। यूपीएससी की तरफ से पेपर जो है, ठीक है ना, यूपीपीएससी की तरफ से पेपर जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 पेपर होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है आपका जनरल स्टडीज है, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। इसको भी अभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देते हैं, ठीक है। और सेकंड जो आपका होगा मेन सब्जेक्ट, दैट इज योर सब्जेक्ट डोमेन दैट इज रिलेटेड टू योर कॉमर्स, ठीक है। तो कॉमर्स, तो जिसमें कि आपको समय कितना मिलेगा, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब 120 मिनट मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान पूर्वक ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो आइए एक बार कॉमर्स का सेक्शन हम लोग जरूर देख ले कि कॉमर्स में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, कॉमर्स का पेपर है और अकाउंटेंसी ना पूछा जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अकाउंटेंसी पूछा जाएगा, जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट एंट्री, पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, ठीक है, डेथ अकाउंट, कंपनी अकाउंट, टाइप्स ऑफ शेयर, अकाउंटिंग फॉर इश्यू एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर, रॉयल्टी, हायर परचेज, डिपार्टमेंटल अकाउंट, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ, जो कि आप लोग क्लास 11-12 में पढ़ते हैं, जिसमें कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी, नेचर एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, इंडिजीनियस एंड फॉरेन ट्रेड क्या होता है, मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट का नेचर, स्कोप, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि आप लोग FW टेलर, हेनरी फ्यूल दोनों का ही कंट्रीब्यूशन यहाँ पे पढ़ना है। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट और हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल है वो सब आपको यहाँ पे पढ़ाई करने हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे के सारे फंक्शंस आपको पढ़ने, मतलब कंप्लीट मैनेजमेंट जो आपका क्लास 11-12 का बिजनेस स्टडीज है, ठीक है, वो कंप्लीट आपको यहाँ पे पढ़ाई करना है। बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इन्वायरमेंट, ठीक है। साथियों, थर्ड यूनिट जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ डिमांड, कर्व एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ रिटर्न्स, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ट्रेड साइकिल, पॉपुलेशन थ्योरी, इंडियन इकोनॉमी, पोजीशन, प्रॉब्लम, सजेशन, ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है। मनी बैंकिंग की अगर बात करें साथियों तो इसमें डेफिनेशन, स्कोप, फंक्शन ऑफ मनी बैंकिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक, ग्रेशम्स लॉ, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, रिजर्व बैंक, ये सब, डिजिटल बैंकिंग, ई बैंकिंग, सब कुछ आपको पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो साथियों स्टैटिस्टिक्स में बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, केवल जो 11th का स्टैटिस्टिक्स आप लोग पढ़े थे उतना ही आपको यहाँ पे पढ़ना है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स मतलब मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। ऑडिटिंग की बात करें साथियों तो इसमें डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग, मीनिंग, टाइप, इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग, प्रोसीजर ऑफ वाउचिंग ऑफ प्राइमरी बुक। तो ऑडिटिंग का बहुत ही बेसिक सा पोर्शन आएगा जो कि बीकॉम लेवल पे होता है। तो ये सारे के सारे कंटेंट आपको साथियों आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग आज से अभी से ही अपना प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के शुरू कर दे। अच्छा, ये तो हो गया कॉमर्स के सिलेबस के बारे में। तो सर हम लोग को थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि हमारे पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है उसमें क्या आएगा। ठीक है, तो जनरल पेपर में आप लोगों को बता दे साथियों कि जनरल पेपर में देख लीजिए, जनरल पेपर ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो जनरल पेपर में क्या पूछा जाएगा आप लोगों को, तो इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड हिस्ट्री पूछा जाएगा। ठीक है, in history of India emphasis should be on broad understanding of social, economic, political aspect। फिर इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जाएगा जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इंडिया एंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड रिलेटेड ज्योग्राफी भी आपको पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज, ये सारे चीजें आपको इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, क्वेश्चन विल बी टेस्ट नॉलेज, ये सारे चीजें पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमिक and social development, the candidate will be tested with the respect to problem and relationship between the population, environment, urbanization, broad feature of economic policy in India and Indian culture। मतलब इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें जिसमें गेम्स, स्पोर्ट्स को ज्यादा महत्व देंगे। इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड question, the candidate will be expected to have general understanding of agriculture in India, agriculture produce and its marketing। तो एग्रीकल्चर सिस्टम का एक बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे होनी चाहिए, किस तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे इसकी मार्केटिंग की जाती है, इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ठीक है, जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस विल बी कवर जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस इंक्लूडिंग मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन and special study of any scientific discipline। This will also include questions on role of science and technology development। ठीक है, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10 तक जिसमें अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री ये पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए बहुत से बच्चों का मैथ्स वीक होता है, ठीक है, जिसमें आप लोग ज्योमेट्री वगैरह से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स है। तो खैर इसको अर्थमेटिक तो मैक्सिमम आ ही जाता है चीज़ें। ठीक है, तो एल्जेब्रा, ज्योमेट्री पे आप उतना ना भी ध्यान दे तो भी चलेगा फिलहाल के लिए, हो तो बहुत बेहतर है, नहीं हो तो आप उसको स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, और कुछ हमको जीके, कुछ इस पे जनरल अवेयरनेस, हमको यूपी से रिलेटेड जीके भी हमको जानने चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को पेपर 1 से रिलेटेड भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आए। ठीक है, तो बिल्कुल मेरा कोशिश पूरा रहेगा। कॉमर्स तो हम आपको यहाँ पे पूरा
पढ़ाएंगे। और जनरल पेपर जो आपका है पेपर 1, इससे रिलेटेड भी हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल जहां तक भी चीजें होंगे वो हम आपके साथ जरूर करवाएंगे, ठीक है। और एक बात साथियों कि हमारा एक नया चैनल है एजुकेटर्स परीक्षा के नाम से, तो अगर आप लोग सीटेट से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उस चैनल के साथ भी जरूर से आप लोग जुड़िएगा। वहां पे आपको सीटेट के रिगार्डिंग आपको प्रिपरेशन करवाए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। और सिलेबस को अब हम लोग जल्दी शुरू करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। हम ऐसे ही अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। और जल्दी हम ये भी डिक्लेयर करने वाले हैं कि किस डेट से आपका सिलेबस जो है वो स्टार्ट होने वाला है चैनल के साथ, ठीक है। विद इन 1 to 2 डेज के अंदर ही हम ये डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। होप मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से जो है वो आप लोगों को जो है इस चैनल में कंटेंट जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा पढ़ाना सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।